चाहत रखने वाले मंजिल की तरफ सिर्फ देखा नहीं करते। चाहत रखने वाले मंजिल की तरफ सिर्फ देखा नहीं करते, वो मेहनत की दरिया में खुद को झोंक दिया करते हैं। चाहत रखने वाले मंजिल की तरफ सिर्फ देखा नहीं करते, वो मेहनत की दरिया में खुद को झोंक दिया करते हैं। जिनकी मासूम सी जवानी में हो, जिनकी मासूम सी जवानी में हो वक्त की कलम, वो अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं, हमको कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख के बताइए। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब सेशन का शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत में आपको टॉपिक लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क का सेकेंड टाइप। आज आपको टाइम एंड वर्क का सेकेंड टाइप का जो कॉन्सेप्ट है और उसका एग्जाम्पल वो आपको हम समझा रहे हैं। टाइप 1 कल पढ़ाए हैं, वीडियो एक है टाइप 1 का। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिए, या डायरेक्ट इसको भी देखिएगा तो समझ जाइएगा, लेकिन फर्स्ट टाइप भी देखना बहुत जरूरी है। अब टाइप 2 में आपको हम समझाते हैं कि जैसे टाइप 1 पे हम एक छोटा सा बात चर्चा किए थे कि अगर दो व्यक्ति किसी काम को करता है, दो व्यक्ति किसी काम को करता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, कोई काम 20 दिन में किया, बी कोई व्यक्ति है, कोई काम मान लेते हैं कि 40 दिन में किया। अब हम कहें कि दोनों मिलकर के बताइए काम कितना दिन में करेगा, तो दो तरीका था बनाने का। एक था कि बाय फॉर्मूला में ये था कि अगर ए का ये वैल्यू है, बी का ये वैल्यू है, अगर एक कोई काम x दिन में करता है, बी कोई काम अगर y दिन में करता है, तो दोनों मिलके x गुना y, अब y कितना x प्लस y। तो दो के लिए हम लोग फार्मूला जनरली इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है 20 दिन गुना 40 और 60, 20 तिया 60, 40/3 दिन दोनों मिलके करेंगे 13.1/3 दिन, यानी 13/1/3 में ये काम करेंगे। ये तो हो गया दो के लिए। अब दो के लिए लघुत्तम मेथड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लघुत्तम मेथड, एलसीएम मेथड क्या होता है वो आपको समझाते हैं। लघुत्तम मेथड में क्या होता है कि इसका आप लघुत्तम लेते हैं तो 20-40 का लघुत्तम मान लीजिए 40। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। 40 काम हमको करना है, ये 20 दिन में पूरा काम करता है, तो ये किया 2 काम और इसका वर्क हो गया 1। अब बताइए कि ए और बी को हम साथ साथ कराना चाहते हैं, तो 40 काम हमको करना है और दिन भर में दोनों साथ काम करेगा तो 3 काम कर देगा। तो 3 से आप इसको भाग करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 13/1/3। ये था फर्स्ट टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट, इसी पे बेस है। अब सेकेंड टाइप में दो से ज्यादा व्यक्ति के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। दो से ज्यादा का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो दो के लिए नॉर्मली फॉर्मूला ज्यादा बेहतर हम आपको सजेशन देते हैं कि 2 के लिए फॉर्मूला, 3 के लिए, 4 के लिए लघुत्तम मेथड बेस्ट माना जाता है। अब कैसे हम बनाएंगे 3 व्यक्ति के लिए, 4 व्यक्ति के लिए, आपको उदाहरण से समझाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग का एमटीएस का पेपर शुरू हुआ है आज से। कुछ लोग का, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट का जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उनका आज पेपर था, फिर बहुत का कल है। तो अभी जो एग्जाम हुआ उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा था, खास करके एमटीएस में तो आपका अर्थमेटिक सेक्शन ही रहता है, एडवांस सेक्शन होता नहीं है। तो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था आज वाला, लगभग शिफ्ट में सीआई शाम वाला शिफ्ट में क्वेश्चन था। बहुत सारा टॉपिक से नहीं भी था, बहुत सारा टॉपिक से था भी, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो लेवल बहुत ही नॉर्मल है। मैथ का ही नहीं, जीके का भी जहाँ तक बात किया जाए तो सुबह से लेकर के शाम तक का जो आज का शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट में जीके में अगर देखिएगा तो एस्थेटिक पोर्शन अच्छा खासा पूछा गया है। एस्थेटिक मतलब हो गया विविध। जैसे लुसेंट आप पलटते हैं तो लुसेंट के लास्ट में विविध होता है ना, तो वो विविध से क्वेश्चन, जैसे सुबह वाला शिफ्ट में लगभग 10-12 एक लड़का का था, तो बताया 10-12 से ज़्यादा क्वेश्चन विविध का था। मान लीजिए उसको अगर लगा होगा कि नहीं से विविध का क्वेश्चन हो सकता है, कि दूसरा टॉपिक को भी विविध मान लिया होगा, लेकिन अप्रॉक्स 9 से 10 क्वेश्चन सुबह के शिफ्ट में भी आया है। अगर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बीच वाला भी शिफ्ट में आया है, और शाम वाला में भी लगभग आपका 9 से 10 क्वेश्चन है विविध का। तो लगभग आज के वाला सेट में विविध का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, हिस्ट्री लेकिन कम था। आज वाला शिफ्ट में हिस्ट्री कम था। करेंट अफेयर्स उतना ज़्यादा नहीं था, एवरेज मिला जुला के, यानी जीके का लेवल उतना ज़्यादा हाई एमटीएस में इस बार नहीं रहा। और पहला दिन का जो एक तरह से आप रिव्यू उसको बोल सकते हैं,
और इंग्लिश प्रीवियस ईयर बार बार बोलते हैं, जिसको प्रीवियस ईयर पे कमांड है ना, मैथ में भी जिसको प्रीवियस ईयर पे कमांड है उसके लिए बहुत आसान था। प्रीवियस ईयर का जितना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद वर्ड फिलिंग के लिए जो आता है, सो बहुत सारा चीज, पैसेज भी आसानी था। अगर प्रीवियस ईयर पे जिसको कमांड था तो आज उसका एग्जाम अच्छा खासा गया है। अब थोड़ा सा हम 3 व्यक्ति पे आते हैं। 3 व्यक्ति पे आपको समझाते हैं। एमटीएस का चर्चा इसलिए किया कि आज एग्जाम था, आज से शुरू हुआ है। तो ए मान लेते हैं 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 45 दिन में काम अलग अलग करता है। एक कोई काम अगर करता है 18 डे में, ये करता है कितना दिन में, 30 दिन में, और सी कितना दिन में करता है, 45 दिन। अब आपसे अगर हम यह पूछें कि आप बताइए कि हमको तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा, तीनों मतलब ए, बी और सी, नहीं पता है, तीनों मिलके काम कितना दिन में करेगा। तो तीनों मिलके काम कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले लघुत्तम एलसीएम लेंगे। अब कहिएगा इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए सुनिए अच्छे से, इस सबका लघुत्तम लेंगे। 18, 30 और 45, इसका लघुत्तम क्या होगा बता सकते हैं कोई आदमी, बताइए कमेंट बॉक्स में नॉर्मली। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 90 वर्क। अब ये सोचिए, ये जो हम निकला 90 वर्क, ये टोटल वर्क हो गया आपका, यानी हमको टोटल 90 काम करना है। अब ये 45 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में ये काम करता होगा 5 काम। 30 है तो 30 दिया 3 काम, इसको देखिएगा 2 काम। अब आप बताइए, आपको क्या पूछा, एबीसी के बारे में। तो एबीसी के बारे में एरो नहीं भी देंगे तो कम चल जाएगा। एबीसी के बारे में अगर पूछा, एबीसी कितना दिन में काम करेगा, तो आप बताइए तीनों का वैल्यू, तीनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा। तो तीनों मिलकर के तो 90 काम तो करना है, लेकिन एक दिन में तीनों काम कितना करता है, तो एक करता है 5 काम, ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम। तो 5, 5 और 3 8, 8, 8, 2, 10। आप क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, कितना काम आ गया, 9। बात सॉरी, कितना आ गया, 9 काम नहीं, 9 दिन। यानी तीनों मिलके अगर काम करना चाहे तो आपको काम कितना दिन में समाप्त कर देगा, 9 दिन में। समझ में आया क्या, ए 18 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन। टोटल वर्क कितना लिए, 90। 18 से भाग दिए तो ये काम 5 काम करेगा, ये 30 दिन में 90 काम, एक दिन में 3 काम, 45 एक दिन में 2 काम। इसको हम लोग बोलते हैं क्षमता। इसको क्या बोलते हैं, क्षमता, इफिशियंसी या कैपेसिटी। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है टाइम एंड वर्क में, कि आपको बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। वो अगर क्लियर है तो आपको टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा टफ का बात कीजिएगा। अब कैट लेवल का तो क्वेश्चन आपसे एसएससी एग्जाम में नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछ रहा है, इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए और बेसिक्स को क्लियर कीजिए। ए मान लीजिए करता है 24 दिन में, बी करता है आपका कोई काम, लिखिएगा पेन लेकर के और कॉपी लेकर के बैठिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन। और सी जो है वह मान लीजिए कि 12 डे में करता है। अब आपसे पूछे हम कि आप थोड़ा हमको बताइए कि ए बी सी मिलके कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, अब आप कैसे बनाइएगा, तो कहिएगा एलसीएम लेंगे, सही बात है, इसका एलसीएम लीजिए ना। एलसीएम कितना, 24, 6, 12। तो 24, 6, 12 लघुत्तम कितना होगा बताइए तो, 24, 6, 12, 24 काम मान लीजिए टोटल। ई कितना काम करेगा, 1 काम। ई करेगा आपका 4 काम, ई करेगा 2 काम। अब आप खुद हमको बताइए कि सबका क्षमता इफिशियंसी निकाल लिए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, हम देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आ रहा। शाम का समय है, हो सकता है ध्यान इधर उधर जाता हो, क्योंकि आप लोग जब मोबाइल में लेके बैठते हैं, नेट ऑन रहता है तो बहुत सारा मैसेज भी आते रहता है। एक बार मैसेज आया, वीडियो छोड़ के निकल गए, पहले मैसेज देखेंगे, मैसेज में क्या क्या आ रहा है, क्या मैसेज में क्या क्या आ रहा है। मैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, हाँ मैसेज में लिखिए। तो 24 काम हुआ। अब आप बताइए कि तीनों मिलके 24 बट्टा
आप ये देखिए कि ये काम करता है, 4 काम करता है, 2 काम करता है, तो 4 आ 1 5, 5 5 आ 2 7, भाग दीजिए तो लगभग 3 बार में 21, 3.3/7 हो गया। क्या दिक्कत नहीं ना? अब अगला क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। सबसे बड़ा चीज क्या होता है पता है? पढ़ने के टाइम दिमाग को कांस्टेंट करना सबसे मेन चीज होता है। और खास करके ये ऑनलाइन जो क्लास आप करते हैं या वीडियो वगैरह देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अब डाटा तो ऑन है, अब डाटा ऑन है तो किसी का मैसेंजर पे मैसेज आया, किसी का फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दिया, किसी का यूट्यूब में देख रहा है कोई दूसरा, नीचे कोई दूसरा चीज़ मिल गया अच्छा वाला। बहुत सारा लड़का बहुत सारे तरीके का बात खोजते रहता है मोबाइल पे। किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, अब ऐसा मैसेज आया, आजकल तो देखते हैं अजीबो गरीब मैसेज सब आते रहता है। नंबर सेव करता है तो ऐसा ऐसा नाम से करता है कि फ़ोन आएगा तो उसके पापा भी पहचान नहीं पाएंगे कि किसका फ़ोन आया है। क्लास में ऑफलाइन बैच में मेरे सामने देखते हैं बैठा हुआ रहता है, ऐसा ऐसा नंबर से सेव करके रखता है। तो कृपया खास करके पढ़ने टाइम में सारा जो मैसेज है उसको निगलेक्ट करते रहिए, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। और 1 मिनट के लिए भी ध्यान भटकेगा ना तो फिर वापस आके पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। एक बार ध्यान भटक गया तो मुश्किल है फिर तुरंत रिवाइव करना खुद को। इसलिए बोले कि मैसेज वगैरह पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर बीच बीच में आ भी जाए आपको कुछ तो। अब आपको हम समझाते हैं कि क्वेश्चन ये कहा कि कोई लड़का है सोहन, मान लीजिए ये कोई काम करता है, सोहन कोई काम करता है 20 दिन में अकेला। सोहन कोई लड़का है, ये काम करता है 20 दिन में। मोहन है, मोहन, सोहन के बाद कौन है? मोहन। मोहन कोई काम करता है 25 दिन में। एक लड़की है मोनिका, मोनिका, मोनिका कितना दिन में उस काम को करेगी इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, लेकिन तीनों कितना दिन में करेगा ये दिया हुआ है। कौन कौन? सोहन प्लस कौन? मोहन, अब प्लस कौन? मोनिका। ये कितना दिन में तीनों मिलके काम करेगी? तो ये दिया हुआ है 5 दिन में। अब हमको बताना है कि बताइए मोनिका उस काम को कितना दिन में करेगी। यानी इस बार आपको क्या किया सो सुनिए, तीनों का टोटल दिया हुआ है, इसमें से 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक गायब है। फिर आप लघुत्तम पे आ जाइए, इस सब का लघुत्तम क्या होना चाहिए वो देखिए। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो 20, 25, 5 लघुत्तम 50, 100, 100 ले लेते हैं। 100 काम मान लीजिए आपको करना है, ठीक, 100 काम करना है तो ये 20 है, तो ये 5 काम करेगा। ये 20 है तो 20 25 100, 5 काम, क्या कोई दिक्कत? अब बताइए ये 25 दिन है, 100, 4 काम। मोनिका के बारे में, मोनिका नाम लिखा हुआ है तो बहुत को मोनिका से ख्याल भी आता होगा, किसी का XYZ होगा मोनिका तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ख्वाब में मत जाइएगा। सोहन, मोहन और मोनिका 5 दिन है, तो 5 दिन का मतलब ये कितना काम? 20 काम। अब आप सोचिए ये 5 काम, वो 4 काम, 9 काम। ऐसा मोनिका कितना काम करती है कि तीनों मिला के 20 काम। ये कमाल हो गया, मोनिका बहुत काम करती है। आजकल लड़कियों से भी ज़्यादा पढ़ती है कभी कभी। देखिए 5 काम, 4 काम, और मोनिका कितना काम करेगा कि तीनों का 20 काम हो जाए? तो कहिएगा 5 और 4 9 काम हो गया। तो 5 और 4 9 काम हुआ, तो अब कितना काम होना चाहिए? 11। 5 और 4 9 हो गया, तो 11 काम और होना चाहिए। यानी ये जो 11 काम है यही गायब है, और यह 11 काम कौन करेगी? मोनिका। समझे इस बात को आप? क्या कि ये 5 काम, ये 4 काम, टोटल 20 काम, तो 11 काम ये इसका होना चाहिए। 5 4 9 11 20। अब आपको मोनिका का पता लगाना है कितना दिन में काम करेगी। तो 100 काम करना है मोनिका को। भर दिन में कितना काम करती है? 11। भाग दीजिए 9 1/11 दिन। बात समझ में आया? हो गया आंसर। यानी मोनिका उसी काम को करने में 9.1/11 दिन लगाएगी। देख रहे हैं ना, सोहन 20 दिन में करता है, मोहन 25 दिन में, मोनिका बहुत जल्दी में काम निपटा लेती है। क्या? अब आइए टाइम एंड वर्क में काम, टोटल और इफिशियंसी यानी क्षमता, मेन ये चीज होता है, ये क्वेश्चन को आसान करता है। अब फिर आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अब इस बार कह दिए कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है,
ये दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी इस बार मिलके कर रहा है कितना दिन में? 15। ध्यान दीजिए, और हम बोले कि सी के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, और तीनों मिलके जो काम कर रहा है वह आपको दे दिया है। तीनों मिलके मान लीजिए काम हम करवा रहे हैं 10 दिन में। पैटर्न समझिए, बस यही आपके पास क्वेश्चन। ए और बी 15 दिन में काम किया, सी के बारे में आइडिया नहीं है, तीनों मिला के 10 दिन। तो इस बार आपसे पूछा सी, कुछ नहीं करना, एलसीएम लीजिए। लघुत्तम कितना लीजिएगा? 15 और 10 का बताइए तो। 15 और 10 का लघुत्तम 30, 15 दूना 30। इसके बारे में आइडिया नहीं, 10। अब आप खुद बताइए, ये दोनों मिलके 2 काम, तीनों मिलके 3 काम, कितना का कमी है सो बता सकते हैं आप? तो कमी 1 काम का है। क्या 1 काम का क्या है कमी? तो 1 काम करने के लिए सी बराबर 30 काम, 30 काम ना टोटल है, और ये जो सी है वो कितना काम करता है? 1 काम। तो इसको पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 30 दिन। यानी 30 काम करना है, भर दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। ठीक है, तो 1 काम कर रहा है तो इसको कितना दिन लगना चाहिए? 30 दिन। हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 2 से अधिक के लिए, अगर 2 से ज्यादा व्यक्ति के लिए, तो लघुत्तम आपका बेस्ट मेथड है। अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए। क्वेश्चन कहता है कि ए का क्षमता, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं, देखिए। ए का क्षमता बी से 2 गुना कुशल है। इसका जो क्षमता है ए का, वह बी से कितना कुशल है? 2 गुना। और बी का क्षमता सी से, बी का क्षमता सी से 2 गुना कुशल। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि ए और बी 4 दिन में काम करते हैं। ए प्लस बी मिलके कितना दिन में काम करता है? 4 दिन में। तो बोलता है बताइए सी उस काम को कितना दिन में करेगा? आपको क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ए का क्षमता बी क्या 2 गुना है, या ए का क्षमता बी से 2 गुना कुशल है, बी का क्षमता सी से 2 गुना कुशल है। ठीक है, ए बी मिलके 4 दिन में काम करेगा तो सी कितना दिन में करेगा? बड़ा अच्छा बात बोला। आपको कल हम कहे थे और फिर अभी आपको बताते हैं कि टोटल वर्क के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, टाइम। टाइम इंटू क्या? कैपेसिटी। टाइम इंटू कैपेसिटी। मान लीजिए कोई आदमी का 1 दिन में क्षमता है 10 काम करने का, और अगर 5 दिन में कोई पूरा काम कर दिया, इसका मतलब 10 गुने 5 50। बात समझे? 10 गुने 5 कितना हुआ? 50, यानी 50 काम वो टोटल किया। तो टोटल वर्क के लिए टाइम और कैपेसिटी आपस में क्या हो जाता है? गुना। अब यहाँ आपको क्षमता दिया हुआ है, देखिए क्षमता कैपेसिटी कैसे, 3 व्यक्ति है, कहा ए बी से डबल कुशल है और बी सी से। तो सी अगर 1 काम करेगा तो बी तो उससे डबल काम करेगा, क्योंकि बी सी का 2 गुना है, और ए बी का भी 2 गुना है, तो 4। यानी इसका क्षमता हम रेशियो में लिख सकते हैं कि ये 4 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 1। कैसे लिखे समझे? कि अगर सी को माने 1 यूनिट काम, तो बी उसका डबल है और ए बी का भी डबल है। अब क्या कहा? ए बी मिलके 4 दिन। तो आप पहले टोटल वर्क निकालिए। क्या निकालिएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हमको टाइम पता होना चाहिए और क्षमता। तो टाइम ए बी का दिया हुआ है कितना दिन? 4 दिन। तो 4 दिन, और 4 दिन में देखिए तो ए बी कितना काम करेगा डेली? 4 आ 2 6, तो 6 काम 4 दिन, तो 6 चौक टोटल 24। यानी मेरा टोटल काम कितना है? 24। वही काम अब हमको किससे करवाना है? सी से। तो 24 काम, 80 का क्षमता है 1, तो इसको कितना दिन लगेगा? 24 दिन। हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इसमें क्या चीज यूज हो गया? कैपेसिटी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, एकदम आसान लैंग्वेज में इसको समझाए हैं, आप समझ सकते हैं। कोई भी बड़ा चीज नहीं है। टोटल वर्क बराबर इतना आप हमेशा याद रखेंगे कि टोटल वर्क के लिए टाइम का गुना किससे किया जाता है? कैपेसिटी से। अब आपको समझाते हैं, देखिए क्वेश्चन कहता है बी का जो क्षमता है, बी का कैपेसिटी, बी का क्षमता वह ए का आधा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी का जो क्षमता है, ए और बी के क्षमता का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए और बी के क्षमता का 40% है। ए बी के कैपेसिटी का कितना परसेंट है? 40। अब कहा कि ए बी सी मिलके कितना दिन में काम कर सकता है? 30 दिन में। ए उस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या आया, बी का क्षमता ए का आधा है, सी ए और बी के क्षमता का कितना परसेंट है 40, ये क्वेश्चन कहता है। अब थोड़ा सा देखिए आपको हम समझाते हैं। बी का क्षमता ए का आधा है, तो ए बी सी क्षमता को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तो क्षमता कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में क्या बोला सुनिए, ए बी और कितना सी। तो ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए के बारे में बोलता है ऐसे, बी का क्षमता ए का आधा है, तो बी का क्षमता ए का आधा है, तो ए अगर एक काम करेगा तो ई आधा करेगा, तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे सोचिए कि ई अगर 2 काम करेगा तो ई कितना काम करेगा, 1। बात समझिए, लाइन को पकड़िए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी का क्षमता ए का आधा है, तो अगर ए एक काम करेगा तो आधा, तो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा नहीं था, मतलब पॉइंट में आ जाता, फ्रैक्शन आ जाता। तो ए अगर 2 काम करेगा तो ये, अब क्या कहा देखिए फिर से आपको समझा देते हैं। सबसे बड़ा चीज क्या है, इधर लिख देते हैं, हो सकता है देखने में दिक्कत हो। ए बराबर हो, हम ये कह रहे हैं कैपेसिटी के लिए कि मेरे पास ए बी सी है, ई एक काम करेगा तो ई आधा, तो फ्रैक्शन आ रहा है, तो मान लीजिए कि 2 काम, तो ई उसका आधा 1, और सी 2 1 3, टोटल का 40%, 40%, 40/100, 20 दूना 40, 20 25 100। देखिए जब भी अगर कभी आपको रेशियो ठीक करना हो, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1, 1/3, 1/4, तो इसका लघुत्तम लेकर के 4 तिया 12, 12 से तीनों जगह गुना कर दीजिए, फ्रैक्शन खत्म। यहाँ नीचे में 5 फालतू है, 5 से गुना कर दीजिए तो 5 दूना 10, 5 1 5, 3 दूना 6, 5 से गुना कर दिए, फ्रैक्शन खत्म। अब हमको क्षमता पता चल गया, क्या क्या, ए 10 काम, बी 5 काम, सी 6 काम, तीनों मिलके कितना दिन में करता है, 30 दिन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा सो बताइए। तो 10 5 15, 15 6 21 काम करता है ये लोग, 21 काम कितना दिन तक करता है, 30 दिन तक। यही मेरा टोटल हो गया 630 काम कंप्लीट वर्क। अब हमको ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, सी का। ए का पूछा है तो ए का क्षमता कितना है 10, तो ए कितना दिन लगाएगा, 630/10 भाग दीजिए 63 दिन। समझ में आया 63 दिन लगाएगा। जो हम बोले वो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, फिर से सुन लीजिए। बी का क्षमता ए का आधा है, बी का क्षमता ए का कितना है, आधा। सी का क्षमता ए और बी के क्षमता का कितना परसेंट है, 40। ए बी सी मिला के कितना दिन में, 30 दिन। ए कितना दिन में करेगा, कैपेसिटी ए का माने 1 काम, तो ये आधा होता है, इसलिए सुविधा के लिए ए को मान लिए 2 काम, तो बी उसका आधा 1 काम करेगा, और सी 2 और 1 कितना, 3 टोटल, और उस 3 के क्षमता का कितना परसेंट, 40, तो 3 का 40%, ये काटे 2/5, नीचे में 5 यहाँ पे फालतू है, तो 5 से तीनों जगह रेशियो में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो 5 दूना 10, 5 1 5, और 3 दूना 6 का 6 रह जाएगा, 5 5 कट गया। यानी ए का क्षमता 10, बी का क्षमता 5, सी का क्षमता 6। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिए, 10 5 15, 15 6 21, 21 काम। अच्छा 21 काम, आई लोग करता है कितना दिन, 30 दिन, तो 21 काम गुने 30 गुना कीजिए 630, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 630 टोटल काम हो गया, और हमको पूछ रहा है कि बताइए ए बराबर हुआ 8 है, तो ए का क्षमता कितना है, 10 काम का, 630 काम करना है, 630 को 10 से भाग दीजिए, तो कितना आया, 63। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, आपको फिर से समझाते हैं। क्षमता पे बेसिस, रेशियो का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। तो रेशियो का एक गुण होता है कि अगर आपको फ्रैक्शन आ रहा है भिन्न, अगर रेशियो नीचे में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो तीनों को उतना से गुना कर दीजिए, तो रेशियो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कहता है कि ए का जो क्षमता है, देखिए ए का क्षमता वह बी का डबल है, बड़ा अच्छा बात बोला। सी का क्षमता ए और बी के क्षमता का 75% है, बी 36 दिन में करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम कितना दिन में करेगा। देखिए तो थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्या बोले, ए का क्षमता बी का डबल है, सी का क्षमता ए और बी के क्षमता का 75% है, बी 36 दिन में काम करेगा, तो ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले आप कैपेसिटी पे आइए, सबसे पहले किस चीज़ पे आएंगे, कैपेसिटी, किसका, ए का, बी का, और किसका, सी का। ए का क्षमता कितना है बता सकते हैं क्या, तो नहीं पता,
अब कहा ए का क्षमता बी का डबल है, तो ई अगर एक काम तो ए दो। देखिए तो ए का क्षमता बी का डबल, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कहता है सी का क्षमता ए और बी के क्षमता का 75, तो सी का क्षमता ए और बी के क्षमता का 75, तो 2 और 1 3, 3 का कितना परसेंट 75%, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, क्या आया 2 1 3/4, कितना फालतू है नीचे 4, यही बात समझा रहे थे। तो 4 से गुना कर दीजिए 8 4 3, मेरा बात समझ में आया। रेशियो का नियम होता है अगर नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उतना से गुना कर दीजिए, क्वेश्चन मैनेज हो गया। तो 4 दूना 8, 4 और 3। अब देखिए ए का क्षमता हो गया 8, बी का 4 और सी का कितना 3। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या कोई दिक्कत है? सी का क्षमता ए और बी का 75, सॉरी उल्टा हो गया जी, रुकी 3 तिया 9 होगा ना यार, ओहो 3 तिया 9, ये 2 ये 1 और ये 3 तिया 9/4 होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो गया 9। वही तो सोचे 8 4 12, 12 का 75% 9 होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन क्या कहा वो सुनिए, क्वेश्चन ये कहा, ये समझे कि नहीं, 3 तिया 9 होगा, गुना में छूट गया, 3 और 3 गुना होगा तो कितना 9, 9/4। अब कहा कि बी 36 दिन में करता है, यही मेन बात है। बी अगर 36 दिन में कर रहा है तो बी का क्षमता तो हमको पता है, कितना क्षमता पता है 4, यहां से हम टोटल वर्क बता सकते हैं, कहेगा टोटल वर्क। हाँ, तो टोटल वर्क के लिए जिसका क्षमता पता हो और जिसका दिन पता हो वही गुना होगा। तो यहां से हम टोटल वर्क अगर निकालना चाहें तो टोटल वर्क क्या हो सकता है बताइए, तो टोटल वर्क होगा बी कितना दिन में करता है 36 दिन, और बी का क्षमता कितना काम करने का है 4 काम, तो 36 गुना 4 टोटल कितना 144, यानी आपको कितना काम करना है 144 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, तीनों मिला के कितना दिन में काम करेगा, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, 144 काम करना है आपको। और देखिए तीनों कितना काम करता है 8 4 12, 12 और 9 21, मन है तो 3 से काटिए, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 4 बार 2 24 8 321, क्या यही ना होगा 48/7 दिन, मन है भाग दीजिए 6.6/7। समझ में आया कैपेसिटी वाला किस तरीके से चेंज हुआ क्वेश्चन? तो अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो पीछे ले आइएगा और पीछे ला करके देखिएगा, समझ जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर नॉर्मली आप ध्यान देंगे तो आपका बन जाएगा। हुआ, लिखिए इसको, देखिए अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन देते हैं कि कैपेसिटी पे ही बेस है कि ए कोई काम बी से दोगुनी गति से करता है, यानी ए का क्षमता दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए का क्षमता बी का 2 गुना है, ठीक है, और दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी जो मिलकर काम करते हैं वो 12 दिन में करते हैं। तो हमको बताना है कि बी अकेला काम कितना दिन में करेगा। 1 मिनट सोच करके थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए तो आंसर क्या होगा, थोड़ा जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर, बता सकते हैं जल्दी, क्विक जल्दी बताइए, बनेगा नहीं? देखिए ए का क्षमता और बी का, आप पहले थोड़ा कैपेसिटी मानिए ना, क्या बोला, ए का क्षमता बी का कितना है डबल, तो बी अगर एक काम तो ए कितना 2, ए का क्षमता बी का डबल, ये अगर एक काम तो ये 2, कोई दिक्कत हो गया। अब ए और बी 12 दिन में, तो देखिए ए और बी का क्षमता कितना है 2 और 1 3 काम का 1 दिन में, तो टोटल वर्क आप यहां से बताइए, यही बात बोल रहे हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम का गुना कैपेसिटी से होता है। तो ये 2 काम किया, ये कितना काम 1, तो 3 काम, और 3 काम कितना दिन में हुआ सो बताइए, तो 3 काम आप देखिए तो 12 दिन, तो 12 तिया कितना 36, सॉरी 36 काम, ये जो आपको निकला ये क्या निकला टोटल वर्क, तो 36 काम। अब आप बताइए 36 काम और इसको किसके करवाना है आपसे, बी से, तो 36 काम और 36 काम, और बी का क्षमता कितना है 1 काम का, बी का क्षमता कितना काम का है 1 काम का, तो 1 से भाग दीजिए, बी को कितना दिन लगेगा 36 दिन, क्या समझ में आया?
या कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और आप हमको बताइए, छोटा सा, क्या एक क्वेश्चन और आप बताइए। देखिए टाइम एंड वर्क जो है लगभग हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर टाइम एंड वर्क आपका ठीक हो गया तो एक खासियत है कि नल टंकी आपका ठीक हो जाएगा, पाइप और सिस्टम दोनों, मतलब समझिए एक ही टॉपिक है। जब हम नल टंकी आपको बतलाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं दोनों एकदम सेम ही चीज़ है, हल्का थोड़ा सा चेंज है, लेकिन लगभग 95% बात बराबर ही चलता है। अब आपको एक क्वेश्चन किया कि ए कोई काम मान लो कि 70 दिन में करता है, ए कोई काम कितना दिन में करता है? 70 दिन में। कहा कि बी जो है वह ए से 40% अधिक कुशल है। कुशल समझते हैं? कैपेबल, कुशल है, ठीक। आपको कहता है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, थोड़ा सा सोच के बताइए। बनेगा? नहीं, दो व्यक्ति पे ही बेस है, बना सकते हैं। देखिए कैपेसिटी बोला कि ए और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो एक भी मान सकते हैं। सबसे अच्छा परसेंट है, यहाँ दिख रहा है, एक ही वैल्यू है, मान लीजिए ना ई 100 काम करता है, ए कितना काम करता है? 100, एक भी मान सकते हैं, एक मानेंगे 40% ज़्यादा, तो एक का 40% आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा दशमलव में आ जाएगा। उससे बेहतर है कि परसेंट था सीधा, तो आप मान सकते हैं 100 काम, डायरेक्ट परसेंट है तो 100 काम भी ले सकते हैं, 100 काम, और 40% अधिक कुशल है, तो 100 का 40% कितना? 40, यानी उससे 40 काम एक्स्ट्रा करेगा, 140। काट देंगे तो रेशियो थोड़ा हल्का हो जाएगा, 2 से 5, 2 से 7, यानी क्षमता कितना में हो गया? 5 और 7 में। अब कहा कि ए उस काम को 70 दिन में करता है, यहां से हम टोटल वर्क बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? टोटल वर्क। अब कहिएगा टोटल वर्क आप कैसे बताइएगा? तो ए का 70 दिन है, ए का कितना दिन है? 70 दिन, और ए काम कितना करता है? 5, तो 7 5 35, 350 काम, समझे? 350 काम। अब टोटल काम हो गया कितना? 350। अब करना किसको है? बी को। बी के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए तो? 350 अब बट्टा बी का क्षमता कितना? 7, तो कितना दिन? 50 दिन। हो गया आपका आंसर, समझे? ई 100, 140 काटेंगे तो 5 रेशियो कितना? 7। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिए, ए का 70 दिन है, ए का क्षमता 5 है, 70 गुना 5 350 का, तो बी का 350 बट्टा 7, 7 से क्यों भाग दिए? इसका क्षमता 7 है, तो कितना दिन हो गया आपका? 50 दिन। तो अब वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि आपको और भी विषय पढ़ना होता है, अब सिर्फ मैथ ही तो नहीं है, हर विषय को टाइम देते हैं, लेकिन शेड्यूल वाइज पढ़िए। कम से कम 2 घंटा, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 2 घंटा आपका फोकस मैथ पे होना चाहिए, 1.5 घंटा कम से कम रीजनिंग पे होना चाहिए। 1 घंटा में भी काम चल जाता है, क्योंकि रीजनिंग आसान होता है, मैथ थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड है, भले क्वेश्चन कम आए ज़्यादा आए, लेकिन सिलेबस तो पूरा पढ़ना है। मैथ का सिलेबस ब्रॉड होता है, तो 2 घंटा मैथ में देना पड़ेगा, 1.5 घंटा रीजनिंग, 3.5 घंटा, 2 घंटा प्लस 2.5 घंटा भी आपको इंग्लिश में अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लग सकता है। और आजकल तो अब जीके भी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, था 2-2.5 घंटा जीके ने मिला जुला के आपका एवरेज शेड्यूल 8 घंटे का होना चाहिए। क्या समझे? और ज़्यादा जिनका दिमाग तेज चलता है जीनियस, तो उनके लिए थोड़ा कम टाइम हो जाएगा, 6 घंटा में भी हो सकता है, लेकिन 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा से कम में मुश्किल हो जाता है, हर विषय कवर नहीं हो पाएगा आपका। कवर तो होगा, कभी इधर पढ़िएगा उधर भूल जाइएगा, रिविजन भी पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए पढ़िए। और फिर अगला पार्ट आएगा टाइम एंड वर्क का, और दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा, जितना भी ग्रुप में होगा आप वीडियो डाल दीजिएगा। और टाइम एंड वर्क को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे, अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपका जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, फिर कल मिलते हैं।